तो चलिए शुरू करते हैं। स्टडी पॉइंट साफ तो स्टडी से डरने की क्या बात। आप सबको स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल स्टडी पॉइंट में। और आज जो है हम लोग इस वीडियो में 6 जुलाई और 7 जुलाई के करंट अफेयर्स के रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे। तो आज का जो वीडियो है वो ज़रूर से देखिए और नीचे जो लाइक का बटन है उसे ज़रूर से दबाइएगा। और अगर क्वेश्चन आपको और अच्छे लगते हैं तो यार सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा चैनल को। पहला प्रश्न है कि जुलाई 2021 में दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन DNRLM का कामकाज का एक संग्रह जारी किया गया था। DNRLM को डैश में डैश के अंतर्गत लॉन्च किया गया था। तो इसका जो राइट आंसर है वो है, इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा 2011 में। 2011 में से लॉन्च किया गया था। और किसने लॉन्च किया था? तो ग्रामीण विकास मंत्रालय ने इसे लॉन्च किया था। अगला प्रश्न है कि मंगोलिया के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार द ऑर्डर ऑफ पोलर स्टार में जुलाई 2021 में किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है RK सभरवाला। जो भी RK सभरवाल हैं इनको अभी द ऑर्डर ऑफ पोलर स्टार से जो है जुलाई 2021 में सम्मानित किया गया है। और इसकी जो इमेज है इनका वो आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हो। अगला प्रश्न है कि उस देश की पहचान करें जिसे हाल ही में जुलाई 2021 में WHO द्वारा मलेरिया मुक्त प्रमाण दिया गया है। यानी कि अभी कौन सा देश है जो जुलाई 2021 में WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन द्वारा इसको मलेरिया मुक्त प्रमाणित किया गया है? तो इसका राइट आंसर है चीन। यानी कि चाइना में जो है WHO ने ये बता दिया है कि वहाँ पर मलेरिया से वो देश मुक्त हो चुका है। और अगर हम बात करें चीन की कैपिटल को, तो चीन की कैपिटल बीजिंग है। और इसकी जो अब इमेज है यानी कि चीन का जो लोकेशन है वो आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं। और WHO जो है WHO जो अभी इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ है? जिनेवा में है, आपको याद रखना है। अब जिनेवा, ठीक है, जिनेवा कहाँ है? तो जिनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। और अगर हम बात करें तो विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO ने चीन को मलेरिया मुक्त प्रमाण प्रदान किया है। इस संक्रमण ने इस बीमारी को मिटाने के लिए चीन के 70 साल के प्रयास को मान्यता दी है। यानी कि चीन ने 70 साल तक इसको कोशिश करने के बाद इस बीमारी को मिटा पाया है। अगला क्वेश्चन है कि जुलाई 2021 में केंद्र सरकार ने भारतीय जीवन बीमा निगम LIC कर्मचारी विनियमन 1960 में संशोधन किया। संशोधन के बाद LIC के अध्यक्ष की सेवानिवृत्ति का आयु है, कितना आयु है? तो उनका आयु है 62 वर्ष, 62 ईयर्स उनकी क्या है? एज है। अगला क्वेश्चन है कि शहरी माल ढुलाई की दक्षता में सुधार के लिए फ्रेट स्मार्ट सिटीज नामक योजना शुरू करने वाले मंत्रालय का पहचान करें। तो यहाँ पर जो है अभी जो आपकी योजना है ये शुरू की गई है वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा, ये योजना अभी शुरू की गई है। अगला प्रश्न है कि किस बैंक पर RBI द्वारा जुलाई 2021 में साइबर सुरक्षा ढांचे का प्लान न करने के लिए 25 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया था? तो अभी जो है इसका राइट आंसर होगा पंजाब एंड सिंध बैंक पे, ठीक है। अगला प्रश्न है कि भारत और चीन हाल ही में जुलाई 2021 में G2O OECD टैक्स फ्रेमवर्क डील में शामिल हुए। ढांचे ने वैश्विक न्यूनतम कॉर्पोरेट कर को डैश पर निर्धारित किया है और यह डैश तक लागू करने के लिए तैयार है। तो इसका राइट आंसर होगा 15% पर इसको निर्धारित किया जाएगा और इसको जो 2023 में यानी 2023 साल में इसको लागू कर दिया जाएगा। अगला प्रश्न है कि किस संगठन को OCO ग्लोबल द्वारा 2021 के लिए विश्व की सबसे नवचारी निवेश संवर्धन एजेंसी के रूप में सम्मानित किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा आपका इन्वेस्ट इंडिया, ठीक है। तो ये जुलाई 2021 में केंद्रीय वाणिज्य उद्योग मंत्री पीयूष गोयल, जो भी हमारे केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री हैं वो कौन है? पीयूष गोयल है। और उन्होंने केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने OCO ग्लोबल द्वारा 2021 में दुनिया का सबसे नवचारी निवेश संवर्धन एजेंसी का सम्मान जीतने के लिए एवरेस्ट इंडिया को बधाई दी है। अगला प्रश्न है कि कौन सा देश इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ सॉइल पैथोलॉजी एंड
कोलोपोस्कोपी 2021 IFCPSC 2021 के 17वीं विश्व सभा की विस्तृत मेजबानी करने वाला एशिया का पहला देश बन गया है। तो इसका राइट आंसर होगा भारत, यानी कि जो भारत है वो अभी 2021 में कोलोपोस्कोपी सॉइल जो हमारा है इसमें विश्व के विस्तृत में मेजबानी करने वाला है, पहला एशिया का देश बन चुका है भारत। ठीक है, तो ये थे अब जो है आपके ये तो प्रश्न हो गए 6 तारीख के, यानी कि 6 जुलाई का कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न था। कुछ अब 7 जुलाई के जो है इंपॉर्टेंट प्रश्न पर थोड़ी सी नज़र डालते हैं, करंट अफेयर पर नज़र डालते हैं। तो पहला जो प्रश्न है 7 जुलाई 2021 के करंट अफेयर से रिलेटेड, वो है कि उस कंपनी का पहचान करें जिसने सरल पेंशन योजना नामक एकल प्रीमियम बीमा योजना शुरू की है। तो इसका जो ऑप्शन है वो नीचे आप देख सकते हो। इसका जो राइट आंसर है वो है जीवन बीमा निगम। जीवन बीमा निगम ने अभी जो है सरल पेंशन योजना को लॉन्च किया है। अगला प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी श्रमिकों पर वैश्विक अनुमान परिणाम और कार्य प्रणाली रिपोर्ट के अनुसार 2019 में अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी कार्य बल बढ़कर 159 मिलियन हो गया है। किस संगठन ने यह रिपोर्ट जारी की है? तो ये अभी अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने जारी की है। अगला प्रश्न है कि किसके द्वारा जारी हाइड्रो पर स्पेशल मार्केट रिपोर्ट एनालिसिस एंड फोरकास्ट 2030 रिपोर्ट के अनुसार भारत 2030 तक अपनी जल विद्युत क्षमता को कितने तक बढ़ाने के लिए तैयार है? तो इसका राइट आंसर होगा अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी ने यह भी बताया है, और जो है भारत 26 GW तक इसको बढ़ाने की तैयारी कर रहा है। अगला प्रश्न है कि तमिलनाडु के एक छात्र शिक्षक जोड़ी ने IACS नागरिक विज्ञान कार्यक्रम के दौरान डैश नए क्षुद्र ग्रहों को खोज की है जो डैश द्वारा आयोजित हुआ है। तो ये अभी इन्होंने 3 नए क्षुद्र ग्रहों की खोज की है और ये नासा द्वारा आयोजित किया गया है। अगला प्रश्न है कि यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर होगा चेन्नई तमिलनाडु, यानी कि चेन्नई तमिलनाडु में क्या है यूनाइटेड इंडिया एजेंसी कंपनी का मुख्यालय स्थित है। अगला प्रश्न है कि जुलाई 2021 में भारत के एशिया का सबसे लंबा और दुनिया के 5वें सबसे बड़े नेट्रेक्स नेशनल ऑटोमेटिक टैक्स हाई स्पीड ट्रैक का अनावरण किया है। यह ट्रैक कहाँ स्थित है? और ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और एग्जामिनेशन में ये पार्ट बनने वाली है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है इंदौर मध्य प्रदेश में। ठीक है, अब इंदौर जो है मध्य प्रदेश में है और यहाँ पर ही नेट्रेक्स की जो है अभी अनावरण की गई है। अगला प्रश्न है उस संगठन का नाम बताइए जो अरुण जेटली राष्ट्रीय वित्तीय प्रबंधन संस्थाओं के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए उत्कृष्टता केंद्र बनाने की योजना बना रहा है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है माइक्रोसॉफ्ट के अगर हम करेंट से रेट करें तो माइक्रोसॉफ्ट के जो अभी सत्य नाडेला इसके जो CEO थे वो अभी माइक्रोसॉफ्ट के प्रेसिडेंट भी नियुक्त किए गए हैं, सत्य नाडेला, यानी कि CEO और जो वहाँ के प्रेसिडेंट है माइक्रोसॉफ्ट के दोनों सत्य नाडेला है। और ये मैंने आपको बहुत कई बार बताया है कि और कई बार बताने का यह कारण है कि इसको आपको याद कर लेना है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और अगर आप इसे नहीं याद करते हो तो आपको बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। और माइक्रोसॉफ्ट के मालिक को तो अब बताने की जरूरत नहीं है, माइक्रोसॉफ्ट के मालिक बिल गेट्स हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है कि किस कंपनी ने हाल ही में जुलाई 2021 में उत्तरी गोलार्ध में इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए अपने 5-50 महत्वाकांक्षा को पूरा करने के लिए सुजुक रॉकेट का उपयोग करके 36 संचार उपग्रहों को लॉन्च किया है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है वनवेव ने जो है अभी ऐसा किया है। अगला प्रश्न है कि जुलाई 2021 में भारतीय नौसेना ने हिंद महासागर में ला रियूनियन के 7वें हिंद महासागर नौसेना संगोष्ठी आयोन्स में भाग लिया। इस आयोजन की मेजबानी किस देश ने की है? तो ये फ्रांस इसकी मेजबानी कर रहा है। अगला प्रश्न जो है वो है हमारा किस संगठन ने संयुक्त टेक्नोलॉजी इंक्यूबेशन फॉर्म TIA बनाने के लिए भारतीय नौसेना के साथ जून 2021 में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो ये अभी किया है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ने। अगला प्रश्न है कि डैश में कुर्म परमाणु ऊर्जा संयंत्र KNPP की इकाइयों 5 और 6 के निर्माण के लिए न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड NPCIL
के साथ भागीदारी की है? तो ये अभी की है रूस और तमिलनाडु ने। अगला प्रश्न है कि रक्षा मंत्रालय द्वारा भारत के युद्ध नौके को सम्मानित करने के लिए कौन सा संगठन अपनी तरह का पहला अभ्यासी साइबर संग्रहालय लागू करेगा? तो ये करेगा सोसाइटी ऑफ इंडियन डिफेंस मैन्युफैक्चरर्स और भारतीय उद्योग परिसंघ दोनों मिलकर करेंगे, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा केवल 1 और 2। अगला प्रश्न है कि उस कंपनी की पहचान करें जिसे $3.5 बिलियन में एसबी एनर्जी होल्डिंग लिमिटेड का अधिग्रहण करने के लिए भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग CCI से मंजूरी मिली, जिससे यह अध्यक्ष ऊर्जा क्षेत्र में भारत का सबसे बड़ा अधिग्रहण हो गया है। तो ये है अभी हमारा अडानी ग्रीन एनर्जी। अगला प्रश्न और लास्ट प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ ITU द्वारा विश्व साइबर सुरक्षा सूचक 2020 में भारत का स्थान क्या है? तो इसका भारत का जो स्थान है वो है 10वां। ठीक है, तो आपको याद रखना है ये। और अभी जो बता दें कि आज जो मैं इस वीडियो में 6 से लेकर 7 तारीख दोनों डे के आपको मैंने करंट अफेयर्स बताए। और अभी जो है बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आ रही है कि मेन करंट अफेयर का जो वीडियो है एक बहुत शॉर्ट वीडियो है जो मैं आपको तुरंत बनाने वाला हूं और जल्दी से डालने आपके लिए लाने भी वाला हूं, क्योंकि अभी जो है एक बहुत बड़े करंट अफेयर की बात यह है कि अभी जो है आपको बता दूं कि अभी राष्ट्रपति यानी हमारे रामनाथ कोविंद जो हमारे राष्ट्रपति हैं भारत के, उन्होंने अभी 8 राज्य यानी 8 स्टेट्स में के जो गवर्नर हैं यानी कि जो वहाँ के जो गवर्नर होते हैं उनको जो है बदल दिया है। तो कौन कौन बदले रिप्लेस किया गया है, उसको इधर उधर किया गया है, तो वो कौन कौन से स्टेट हैं तो आपको ये याद रखना है। इसलिए मैंने उसके लिए एक वीडियो बनाई है जो तुरंत ही आपके लिए आएगी। तो इस वीडियो में बस इतना ही और मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। और हमारे चैनल को प्लीज़ जरूर से सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक करना मत भूलिए।